नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वहीं उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। आज से इन लोगों को निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश से। वहीं दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, अपने भव्य मंदिर में माता सीता संग विराजे राजा राम। रामनगरी के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय उस समय जुड़ गया जब बृहस्पतिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की। सभी दिशाओं से वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर प्रांगण में पंडितों, आचार्यों और संतों का समवेत स्वर, शंख ध्वनि और हवन की महक ने एक आध्यात्मिक वातावरण रच दिया था। इसी के साथ ही राजा राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति ने इस गरिमामयी क्षण को और भी दिव्य बना दिया। किसानों को मिलेगा सब्सिडी पर बीज। बलिया में खरीफ सीजन 2025 के लिए किसानों को राहत मिलने वाली है। उप कृषि निदेशक मनीष सिंह ने बताया कि सभी पंजीकृत किसानों को पॉश मशीन के माध्यम से बीज का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने जिले के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों में उपलब्ध बीजों के लिए खुदरा मूल्य तय कर दिए हैं। किसानों को बीज की कीमत में 50% की छूट मिलेगी। वे अपना हिस्सा जमा कर बीज प्राप्त कर सकेंगे। लखनऊ समेत प्रदेश भर में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा शुरू। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो गई। 13 जून तक चलने वाले इस परीक्षा को लेकर लखनऊ में 15 केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि पहले दिन की पहली पाली में सिर्फ 1 केंद्र पर परीक्षा होनी है, जबकि दूसरी और तीसरी पाली में कुल 3 के केंद्रों पर परीक्षा होनी है। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच होगी। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने इस संबंध में सभी प्रधानाचार्य और नोडल अधिकारियों को आदेश जारी किया है। हर स्तर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में कोरोना जैसे लक्षणों वाले मरीज बढ़े। गोरखपुर में तेज बुखार, सांस फूलने, सर्दी, जुकाम और थकावट के लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। इन मरीजों के लक्षण कोरोना संक्रमण से मिलते जुलते हैं। एक्स-रे में फेफड़ों में संक्रमण नहीं दिखा है, लेकिन ब्लड टेस्ट में वायरस का प्रभाव स्पष्ट है। चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मरीजों के कंप्लीट ब्लड काउंट में रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स सामान्य से कम मिले हैं। यह संक्रमण का संकेत है। मरीजों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार दवाएं दी जा रही हैं। गोरखपुर अयोध्या के बीच 2 नई बसें चलेंगी। परिवहन निगम ने गोरखपुर से अयोध्या के लिए 2 सीधी बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह कदम राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। वर्तमान में गोरखपुर से लखनऊ और दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसें अयोध्या से होकर गुजरती हैं। लखनऊ रूट की बसें अयोध्या की सवारियां लेती हैं, लेकिन दिल्ली और अन्य लंबी दूरी की बसों में अयोध्या जाने वाले यात्रियों को जगह नहीं मिलती। इससे यात्रियों को या तो कई बार वाहन बदलना पड़ता है या फिर प्राइवेट वाहनों में अधिक किराया देकर यात्रा करनी पड़ती है। पुलिस में आने वाली है बम्पर भर्तियां। प्रदेश पुलिस में जल्द करीब 24,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शासन की हरी झंडी मिलते ही इसका विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। सूत्राएं की माने तो आगामी 15 जून तक विज्ञापन जारी हो सकता है। पहले यह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जारी करने की तैयारी थी। साल भर बाद बहराइच में फिर जिंदा हुआ लंगड़े भेड़िए का खौफ। बहराइच जिले के गदामार कला के मजरा गढ़ीपुरवा में सोमवार देर रात मां के साथ बरामदे में सो रहे मासूम आयुष को भेड़िया उठा ले गया था। वह उसे करीब 1 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में ले जाकर अपना निवाला बनाया। ग्रामीणों का दावा है कि कई लोगों ने आयुष के शव को खाते हुए 3 भेड़ियों को देखा है, जिनमें से भेड़िए के 2 बच्चे व एक लंगड़ा भेड़िया था। ग्रामीणों के दावे से बीते वर्ष करीब 5 माह तक आतंक का पर्याय बना रहने वाला लंगड़ा भेड़िया लोगों के जहन में फिर से जिंदा हो गया है।
अब बाढ़ में सड़क क्षतिग्रस्त हुई तो मिलेगा भारी मुआवजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसी आपदा से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर इनके पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित दरों में 64 गुना की वृद्धि कर दी है। जिन प्रमुख जिला मार्गों के क्षतिग्रस्त होने पर पहले 1 लाख रुपए प्रति किमी मिलता था, उस राशि को बढ़ाकर अब 64 लाख रुपए कर दिया है। माना जा रहा है कि अब पहले के मुकाबले इस मद से मरम्मत और निर्माण के ज्यादा प्रस्ताव आएंगे। गोमांस से तैयार किया जा रहा था ब्रांडेड देसी घी। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेखान में 17 मार्च को पुलिस की छापेमारी में मिला मीट गोमांसम होने की पुष्टि हुई है। इस पर पुलिस अब केस में गोकशी की धारा की वृद्धि करेगी। पूर्व में आरोपियों को जमानत मिल गई थी। धारा बढ़ने पर फिर से गिरफ्तारी की जा सकती है। इससे मोहल्ले में अवैध पशु कटान की पुष्टि भी हुई है। देश की 21 नदियों के पावन जल से हुआ राजा राम का अभिषेक। गंगा दशहरा पर अयोध्या के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज राम मंदिर परिसर में राजा राम समेत 8 देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा पूरी भव्यता के साथ की जाएगी। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के दूसरे दिन बुधवार को विभिन्न अधिवास हुए और उत्सव विग्रहों का परिसर भ्रमण कराया गया। भारत की 21 पवित्र नदियों के जल से सभी देव विग्रहों का अभिषेक हुआ। कृष्णा सेल्स पर जीएसटी का छापा। राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा की टीम ने 4 जून को मथुरा रोड स्थित झम्मन लाल कंपाउंड के पास कृष्णा सेल्स पर छापा मारा। इस दौरान विभाग ने 80 लाख से अधिक की फर्जी खरीद पकड़ी। फर्म ने अपने दस्तावेजों में 80 लाख रुपए से अधिक का मेटल खरीदना दिखाया था, लेकिन मौके पर कोई भी माल बरामद नहीं हुआ। रामवन गमन मार्ग पर 283 करोड़ का ओवरब्रिज। प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर कुसुमी में ओवरब्रिज का निर्माण प्रारंभ हो गया है। इस परियोजना की लागत 283 करोड़ रुपए है। रेल और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया है। निर्माण एजेंसी ने टेंडर में निर्धारित 24 माह की समय सीमा को घटाकर 14 माह में काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। 1.5 किलोमीटर लंबे इस ओवरब्रिज के दोनों तरफ सर्विस लेन का निर्माण भी किया जाएगा। गोरखपुर वाल्मीकि नगर रेल रूट पर दोहरीकरण का काम तेज। गोरखपुर कैंट से पनियहवा होते हुए वाल्मीकि नगर तक डबल रेल लाइन का निर्माण चल रहा है। इस 96 किलोमीटर लंबी लाइन को 5 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में गोरखपुर कैंट से पिपराइच तक 16.09 किलोमीटर सेक्शन इसी साल तैयार होगा। कानपुर में आज कई इलाकों में बिजली का शटडाउन। कानपुर में बिजली विभाग केस्को के द्वारा गुरुवार को शहर के कई क्षेत्रों में जर्जर वीजल कंडक्टर बदलने और एबी केबल के साथ ही डबल पोल स्ट्रक्चर लगाने का कार्य किया जाएगा। इस कारण कार्य किए जाने वाले क्षेत्रों में बिजली विभाग के द्वारा शटडाउन किया जाएगा। इन क्षेत्रों में कार्य कराने के लिए होगा शटडाउन पराग डेयरी, उपकेंद्र पर वितरक परिवर्तन क्षेत्र के अलावा लाल कॉलोनी और चावला मार्केट में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक शटडाउन किया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर आ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार की शाम गोरखपुर आएंगे। शुक्रवार को नगर निगम की ओर से बनाए गए कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय व आयुष विवि का निरीक्षण कर सकते हैं। 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इन दोनों विश्वविद्यालयों में जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री शाम 5 बजे गोरखपुर आएंगे। वह गोरखनाथ मंदिर में ही रहेंगे। गंगा दशहरे पर रामगंगा घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बरेली के रामगंगा घाट पर गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि यानी गंगा दशहरे पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। सुबह अंधेरे से ही भक्तों का घाट पर आना शुरू हो गया था और सूरज निकलते निकलते घाट पर अपार भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदेश में आज से खत्म हो जाएगा बारिश का दौर। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी बूंदाबांदी का दौर अब थमने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को तराई इलाके में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। शुक्रवार से कुछ दिनों के लिए मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान गर्म पछुआ के जोर से तापमान बढ़ने के संकेत हैं। बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। सहारनपुर, संभल, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बरेली, रामपुर
आदि जिलों में मध्यम बारिश हुई। ये पूरे दिन बादलों की आवाजाही से मौसम खुशनुमा रहा। बांदा में सर्वाधिक 40.8 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम 22 डिग्री सेल्सियस तापमान बाराबंकी में रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ी कानपुर लखनऊ रैपिड रेल योजना। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले वर्षों में लखनऊ से कानपुर का सफर और आसान और आरामदायक होगा। दरअसल अमौसी से कानपुर के गंगा बैराज तक बहुप्रतीक्षित रैपिड रेल परियोजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुधवार को एनओसी दे दी है। कानपुर और उन्नाव पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने की योजना है। इसे नमो कॉरिडोर नाम से विकसित किया जाएगा। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने करीब 3 साल पहले सेना से जुड़े एक बयान पर दाखिल कथित मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के तहत मिली बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भारतीय सेना या किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक बयान देने की आजादी शामिल नहीं है। बकरीद पर दोपहर तक शहर में वाहनों की नो एंट्री। मुरादाबाद में 7 जून को बकरीद पर शहर में रूट डायवर्जन रहेगा। शनिवार दोपहर 12 बजे तक शहर में वाहनों की नो एंट्री रहेगी। बकरीद की नमाज के दौरान ईदगाह की ओर किसी तरह के वाहन नहीं जाएंगे। इसके लिए यातायात पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। शनिवार को ईदगाह में सुबह 7:30 पर बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा नगर की अन्य मस्जिदों में सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच बकरीद की नमाज होगी। इस दौरान शहर में रूट डायवर्जन रहेगा। हनुमान मूर्ति तिराहे से 7 जून की सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक शहर की ओर सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।